मेरे जितने भी सरस्वती या गायत्री साधक भाई बहन हैं, चाहे शिव साधक हो या राम साधक हो, चाहे कृष्ण का साधक हो, साधक जो जीवन को साधना करना चाहता है और जिसने यह अनुष्ठान किया है, साधना किया है, अपने नवरात्रों को साधना में बिताते हैं, नवरात्र की पूजन करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं और मन को भाव को शुद्ध करते हैं। मित्रों, यदि वो चाहे तो अपने सांसों का प्रयोग करके ये अपने नवरात्र को बहुत दिव्यवान, प्राणवान और शक्तिशाली और बना सकता है। नियम बहुत साधारण से हैं। मित्रों, क्या करना है, यदि एक अलग से साधना है जो हमने पिछले वीडियो में दीपक और सौर विज्ञान का जो बताया है, वह उन भाइयों के लिए है जो अभी साधक स्तर का नहीं है, लेकिन जिसने नवरात्र का साधना किया है या 9 दिन का अनुष्ठान किया है या 9 दिवसीय साधना सत्र में जिन्होंने अपनी गायत्री साधना सत्र में बिताया है, हमारे भाई यदि यह 9 दिवसीय साधना सत्र को थोड़ी सी अपने स्वर के साथ में यदि उसी गायत्री मंत्र को अनुष्ठान करें तो उसके लिए कई गुना आपको फायदा दे। आइए इस बार का नवरात्र में हम क्या करेंगे, स्वर के साथ में दीपक जलाएंगे। मित्र, यदि आपने साधना कर ली है और आपको अनुष्ठान करना है और यदि आप 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम लगाते हैं, 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम मंत्र जप में लगाते हैं, गिनती नहीं करना है, नियम है 3 घंटा बैठने का है। आप पीला वस्त्र पहन लीजिए, पीला का बिछावन कर लीजिए और एक चौकी बना लीजिए जो फूलों से सजा दीजिए, जितना भी फूल हो, जो भी फूल आपके पास हो, और एक कलश रख लीजिए। कलश में आप हवन सामग्री भर लीजिए और उसके बाद एक दीपक रख लीजिए। दीपक कोई भी होगा, मिट्टी का होगा, पीतल का होगा, गोल वाला होगा, बीच वाला होगा, फूल। लेकिन ये दीपक में हमने जो सबसे कम खर्च में हमने ये दीपक जला रखी, सबसे कम खर्च में हमने ये दीपक जला रखी। मित्रों, अब जब अपने स्वर के साथ में दीपक जलाएंगे तो आपका लागत भी कम होगा, तेल का लागत न्यूनतम हो जाएगा। जितने में आपका 2 घंटे में जो दीपक जलता था, आप स्वर के साथ जलाते हैं तो वही दीपक कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा चलेगा। वैसे तो और ज़्यादा जलता है, लेकिन न्यूनतम में हम आपको बता रहे हैं 2 घंटे का जलने वाला तेल 3 घंटा से 4 घंटे चला जाता है, क्योंकि तब उसमें कंपन नहीं होता, तब उसका तेल का बर्बादी नहीं होता। वो अपने धीरे धीरे कम से कम तेल में और ऑक्सीजन के माध्यम से वो जलता हुआ चला जाता है। मित्रों, जो दीपक आप देख रहे हैं ये सुबह से जला हुआ है। आज हमने बड़ी लंबी वीडियो बनाई है, तब से ये जल रहा है, जब से हमने स्वर विज्ञान का वीडियो बनाया, दीपक और स्वर विज्ञान। दीपक और स्वर विज्ञान का जो 5 एपिसोड है हमने एक साथ बनाया है और तब से वो जल रहा है। और आप माता रानी की आशीष कृपा आपके ऊपर बरसे। तो आइए जानते हैं, हमारा अनुष्ठान वही होगा, मंत्र जब वही होगा, खान पान का अनुशासन वही चलेगा। मन की बकबक नहीं करना है, मन को रुकना है, मन में अच्छे भाव लाना है, गुरु जी का साहित्य पढ़ना है। कोई भी साहित्य उठा के पढ़ लीजिए, रोज को रोज 1 घंटा साहित्य अध्ययन जरूरी है। मंत्र लेखन कर लेना। जो अन्य अनुशासन के बारे में बहुत बात नहीं करूँगा, आप सब जानते हैं। तो अपने को शक्ति से संपन्न भरना है, गुरु जी के काम करना है, इस दुनिया को युग निर्माण में लाना है, अच्छे विचारों को प्रकाशित करना है, अच्छे प्रतिभाओं को सामने लाना है, अच्छे समृद्धि को समृद्धशाली बनाना है। इस दुनिया की बेहतरी के लिए अपने प्राण को लगाना है, अपने सांसों को लगाना है, अपनी एनर्जी पावर को लगाना है। तो एक नवरात्र हमारे इस मिशन के साथ आइए कि इस संसार को बेहतरी करें, इस संसार के लिए प्राण से भरें, इस संसार को शानदार बनाने के लिए हम कम से कम अपने जीवन का 9 दिन इस संसार के लिए हम दें। जीवन जीते हैं 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, 90 बरस जीते हैं, लेकिन हम इस संसार के लिए हम जीते नहीं, अपने लिए जीते। तो मित्रों, इस बार का नवरात्रि कम से कम 9 दिन आप इस संसार को दे दीजिए, अपने अच्छा विचार कर दे दीजिए, सबके लिए दे दीजिए। चलिए, हम आपसे धन नहीं मांगते हैं, हम आपसे दौलत नहीं मांगते हैं, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगते हैं, हम आपसे कोई डोनेशन नहीं मांगते हैं। हम चाहते हैं कि 9 दिन का समय आप समय दान कर दीजिए, 9 दिन का ज्ञान दान कर दीजिए, 9 दिन की आपकी सांसें हैं वो सांसों को दान कर दीजिए, 9 दिन की आपकी जो वाणी है वाणी को दान कर दीजिए, 9 दिन की जो आपकी चेतना शक्ति है उसको दान कर दीजिए, 9 दिन जो आपका है उसको दान कीजिए। मिलेगा किसको? आप ही को मिलेगा। वो जो आप दान करोगे वो आपको ही मिलेगा, जो मुक्त करोगे वो आपको ही मिलेगा, वो आपका ही वैल्यू बढ़ेगा, आपका ही महत्वपूर्ण बढ़ेगा, इंपॉर्टेंस आपका ही होने वाला है। तो मित्रों, आइए हम दीपक की स्थापना कैसे करेंगे।
हम दीपक की स्थापना करने से पहले हम अपने सुबह सुबह का वक्त होगा, बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त कीजिए दीपक की स्थापना के लिए, जब हमारा सूर्योदय का समय हो, उसी के आसपास हो। आप अपनी चंद्र सांसें लेंगे, 15 मिनट तक चंद्र सांसों का ही सांस लेना है, एक साइड लेना है, कोई कुंभक नहीं करनी है। अब देख लीजिए आपकी चंद्र सांसें सामान्य चलने लगा क्या। अब उसी समय आप दीपक का बाती डालिए और आप अपनी बायां हाथ से दीपक की बाती को डाल दीजिए, अपने बायां हाथ से दीपक को कीजिए, बायां हाथ से आपने जलाइए और बायां हाथ से तेल डाल दीजिए। अब आपकी घट स्थापना हो गया। लेकिन कई मेरे युवा साथी चाहते हैं कि भाई उसको ये उल्टा हाथ लगता है, उसकी मान्यता बैठ गई है, उसके दिमाग में वो बैठा हुआ है, पूर्वाग्रह बैठा हुआ है। तो ऐसे मेरे मित्र को लगता है कि मैं उल्टे हाथ से कैसे दीपक जला लूँ। तो उसको क्या करना होगा, पहले 15 मिनट वो चंद्र सांसें लें, 15 मिनट जब हो जाए तो 15 मिनट वो सूर्य सांसें लें। जब उसकी सूर्य सांसें चलने लगे तब वह दाहिना हाथ से हर कार्य को करे। दाहिना हाथ से माचिस जलाएं, दाहिना हाथ से माचिस पकड़े, दाहिना हाथ से निकालें, दाहिना हाथ से जब उस सांसें चलती रहनी चाहिए। चलने में दिक्कत है तो कुंभक कर लो और कुंभक के दाने इस तरह से जला लो और फिर अपने दीपक जला लीजिए। दीपक जला करके यदि आपकी सांसें चलती नहीं है तो पकड़ना पड़ता है, तो आप सांसों को कीजिए और तेल डाल दीजिए। अब मित्रों आपका दीपक की स्थापना हो गया। एक दूसरा दीपक उठाइए, दूसरा दीपक को इसी तरह से जला के रख लीजिए छोटा सा, जिसको आपको अग्नि बदलना होता है। 2 दीपक रखें, एक बड़ा दीपक जो हमेशा जलता है, एक छोटा दीपक जो गुल काटते समय आपको दीपक को ज्योति को बदलना है। जब वो गुल काटने वाली जो दीपक आप बनाएंगे उस दीपक में भी ये नियम का फॉलो करना है। उसके बाद एक बार फिर उसमें माचिस से जलाना नहीं है, फिर उसको इस ज्योति को उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। गुल काटते समय फिर आपको ही फॉलो करना होगा कि 15 मिनट आप सांसों को, जिस सांसों से आपने जलाया है उसी सांस को एक्टिवेट कीजिए। अब गुल काटिए, फिर ज्योति को आप बदलिए और फिर उसमें तेल डाल दीजिए। सिस्टम वही रहेगा 9 दिन तक का। आखिर में हवन कर लें 108 बार गायत्री महामंत्र का, और जो भी उसका तो आप जानते हैं, इसलिए उसमें मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। कर्मकांड आप जानते हैं, कर्मकांड कर लेना। मैं तो सिर्फ आपको निराकार की उपासना 5 शक्ति को बता रहा हूँ। शेष कर्मकांड आप जानते हैं, उसके अनुरूप कर लेना। अब आप सूर्य नाड़ी से, चूंकि आपने दीपक को जलाया है, तो आपकी मंत्र की शुरुआत भी सूर्य नाड़ी से होगा और पूरे नवरात्र सूर्य नाड़ी से होगा। लेकिन यदि आपने चंद्र नाड़ी से जलाया है तो फिर पूरी नवरात्र आपका चंद्र नाड़ी से सूर्य उपासना होगा। तो देख लीजिए आपको कौन सी उपासना करना है, दोनों में फर्क क्या है। यदि आप चंद्र नाड़ी से करते हैं तो आपका मन स्थिर होगा, आपका मन घर में प्रेम, मोहब्बत, सुख, समृद्धि इत्यादि संबंधों में होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपका ज्ञान प्रखर हो, समृद्धि हो, आप लोगों के विचार में विचार क्रांति का बीज बो सके, लोगों के लिए बेहतरी काम कर सके, समाज कल्याण के लिए, खुद के परिवार के लिए, स्वयं की अच्छा के लिए, मैंने प्रखरता संबंधी यदि आपको साधना में लानी है तो सूर्य नाड़ी का प्रयोग करें। अब जब करने का सिंपल से नियम है कि जिस नाड़ी से आपने प्रकाश दीप की स्थापना की है उसी नाड़ी का प्रयोग करते हुए आप गहरी सांस खींचेंगे और फिर मंत्र है जो उसको मानसिक रूप से बोलेंगे। मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ, एक बार पुनः देख लीजिए। आप आसन लगा के बैठे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर सांस खींचिए। तो अभी मैंने मुंह से बोला है, आपको मानसिक रूप से और हर घंटा 1 घंटा जप होने के बाद 15 मिनट आप दूसरे नाक से सांस लेकर के मंत्र बोलना है। ऐसा किया और मंत्र वही बोला। मित्र अब 1 घंटा 15 मिनट हो गया।
अब 15 मिनट दोनों सांसों से सांस लेकर के मंत्र बोलना है। ऐसा सांस लिया और मंत्र बोला। इस तरह से 1.5 घंटा आपको एक प्रक्रिया में गुजारना है। दिन में जितने आप करेंगे, हर 1.5 घंटा में प्रयोग बदलेगा। पहला 1.5 घंटा का हो गया, फिर आप पानी पेशाब ले जाना चाहते हो, नाश्ता ले जाना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो, तो आप बीच में ब्रेक कर लिए और फिर 1.5 घंटा के लिए बैठे, तो वही क्रम फिर 1.5 घंटा, मतलब प्रत्येक 1.5 घंटा आपको अपने इस क्रम को दोहराना है। और रात में सोते समय भी आपको यह क्रम करके सोना है। ये 9 दिन तक का चलने वाला है। अंत में जब आहुति डालेंगे, जब आप हवन करेंगे, तो जिस नासिका से आपने अपनी दीपक जलाई है, उसी नासिका से सांस को लेकर के कुंभक करके आप हवन की अग्नि को प्रज्वलित करेंगे और उसी नासिका से सांस भर करके कुंभक करके आपको मंत्र की आहुति देना है। बस इतना ही इसका है। उसके बाद आप देखेंगे मित्र, फिर साल भर के लिए रोज का रोज आप 1 घंटा निकाल लीजिए, 45 मिनट का प्रक्रिया बना लीजिए, 15-15 मिनट आप बना लीजिए प्रतिदिन, तो 45 मिनट में हो जाएगा संपन्न। और आप अपने कामों में लगे रहिए, गुरु का काम में लगे रहिए, युग निर्माण का काम में लगे रहिए, अपने पेट पूजा का काम में लगे रहिए, अपने परिवार के काम में लगे रहिए। और साल भर तक यदि वो 45 मिनट को आप बांट के रखें, जो 1 घंटा रोज करो सुबह शाम करते हैं, और अगले नवरात्रि में फिर आपने कर लिया, जब भी नवरात्रि आया आपने इसी को कर लिया, तो आप देखेंगे मित्र 1 साल के बाद जब आप 2 नवरात्र पूरा कर लेते हो, तब आपके कार्य की क्षमताएं कितनी बढ़ गई है। अब तो इसे नवरात्रि के बाद ही आपको पता चल जाएगा। फिर आपके अंदर में गुरु जी की मेरी वो पावर, मेरे जो गुरु जी की जो शक्ति है, मेरे गुरु जी की जो प्राण चेतना है, जो मेरे गुरु जी ने अपने तपस्या का एक अंश उस दीपक के माध्यम से आपके अंदर में, आपकी आत्मा में, आपके रूह में, आपकी सातों चक्र में वो इस तरह से वो घालमेल कर देगा कि आप पावरफुल बन जाओगे। जब मुझ नाचीज को, मुझ घटिया आदमी को, मुझ दोयम दर्जे के आदमी को, जो सामान्य आदमी को, जो कोयला था, जो मिट्टी था, जब उसने मुझको इतने मात्र से प्रखर बना दिया, मेरा कोई काम आज ऐसा नहीं है जो नहीं होता, बस गुरु जी की कृपा हो जाती है। तो मुझको जब बना दिया, तो मुझसे तो आप बेहतर आदमी हो, आपकी कर्म बहुत अच्छा है, आपकी ज्ञान बहुत अच्छा है, आप बहुत समृद्धशाली हो, आपके पास धन संपदा होगा, आपके पास जन संपदा होगा, आपके पास पहले से प्रखरता है, आपके पास पहले से समृद्धशाली हो, आप पहले से बहुत बेहतर आदमी हो, मुझसे तो कई गुना बेहतर आदमी आप लोग हो। तो फिर आपको जब वो जेक पड़ेगा, जब आपको जब वो शक्ति मिलेगा, तो आप समझिए कितना आप प्रखर बनने वाले हो, आप कितना पावरफुल बनने वाले हो। तो जो एक मामूली मिट्टी के दिए में शक्ति है मित्र, और इस ज्योति को जब आप प्राण ज्योति बना लेते हो, तो फिर आप हीरा बन जाते हो, और जो पहले से हीरा है वो तो फिर और चमक जाएगा। तो मेरे साधक बंधुओं से आग्रह है कि आप करके देखें, प्रयोग करेंगे, लाभ मिलेगा तो अगले बार दोहराएंगे, और लाभ नहीं मिलेगा तो गुरु जी को ईमेल करके कहेंगे, गुरु जी आपने मुझे क्या बताया। तो हम देखेंगे कि आपसे मिस्टेक कहाँ हो रहा है। अनुशासन में भाव शुद्धि, चित्त शुद्धि और सांसों की शुद्धि, ये तीनों नियम लागू होगा मित्र। भाव शुद्धि, चित्त शुद्धि, सांसों की शुद्धि, ये तीनों शुद्धि जितना ज़्यादा मात्रा में होगा, आपकी प्राण शक्ति, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की बरकत, गायत्री माता की आशीष, गायत्री माता की शक्ति, सरस्वती की शक्तियाँ आपको उतने ही मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगी। तो मित्रों, दुनिया में चमत्कार करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, पर दुनिया को आप बेहतरी करने के लिए आप अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग जरूर करें। तो मिलेंगे गुरु जी से, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।